दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए पैसों का कितना इम्पोर्टेंस है और यही वजह है कि सारी दुनिया पैसे कमाने की जद्दोजहद में लगी है। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा जॉब या अच्छा प्रोफेशन ढूंढो, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि उन पैसों को मैनेज कैसे करते हैं। और शायद इसीलिए जिनके पास अक्सर हम देखते हैं कि जिनके पास काफ़ी सारा पैसा हुआ करता था वो आर्थिक परेशानी से जूझ रहे होते हैं। इसकी वजह है लैक ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी। ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी क्या है? पैसों को मैनेज कैसे करते हैं? पैसों से पैसे कैसे कमाया जाता है? इन सारी चीज़ों को रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बड़े ही उम्दा अंदाज से एक्सप्लेन किया है। रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन एंड ऑथर है। वो रिच ग्लोबल एलएलसी रिच डैड कंपनी के फाउंडर है जो बुक्स और वीडियोस के जरिए लोगों को पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस एजुकेशन प्रोवाइड करती है। रिच डैड पुअर डैड कियोसाकी की बेस्ट सेलर बुक रही है और आगे भी उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर काफ़ी सारी बुक्स आई हुई हैं जिन्हें मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। लेखक के अनुसार उनके दो डैड हैं, एक है रिच डैड और एक है पुअर डैड। पुअर डैड यानी वो जो उनके बायोलॉजिकल फादर है, जो हाईली एजुकेटेड है, पेशे से टीचर है, लेकिन हमेशा पैसों की कमी से तंग रहते हैं। दूसरे हैं रिच डैड जो फाइनेंशियली काफ़ी सक्सेसफुल है, ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी। इन दोनों के विचारों का लेखक की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दिखता है। लेखक जब 9 साल के थे तब वो और उनके दोस्त माइक को उनके क्लासमेट के बीच हाउस पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया था। वजह थी एक अफ्लुएंट स्कूल में इन दोनों बच्चों का गरीब होना। जब ये बात उन्होंने अपने पुअर डैड को बताई तो पुअर डैड ने सिंपली कह दिया कि ठीक है, जाके पैसे कमाओ। तभी से लेखक और उनके दोस्त ने पैसे कमाने की छोटी मोटी कोशिशें शुरू कर दी। उनकी ये छुटपुट कोशिशें देख के पुअर डैड ने रिच डैड से मिलने की उनको सलाह दी और बस यही से शुरू होता है लेखक का फाइनेंशियल लिटरेसी का सफ़र। रिच डैड बातों में कम, काम में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। उनका कहना है कि ज़िंदगी आपको शब्दों से नहीं बल्कि एग्जाम्पल देके सिखाती है। रिच डैड के मुताबिक पैसों से ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें आसान नहीं होती। अगर ऐसा होता तो अमीरों को कोई तकलीफ ही ना होती। हमें पैसा कंट्रोल नहीं करता, हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है इमोशंस ऑफ फियर और इमोशंस ऑफ ग्रीड। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि पैसों को काम पे कैसे लगाया जाता है और शायद इसीलिए ज़िंदगी भर पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी की इतनी ज़रूरत क्यों है, ये लेखक ने एक एग्जाम्पल देके समझाया है। 1923 में कुछ बेहद अमीर बिजनेसमैन और लीडर्स के बीच एक मीटिंग होती है जिनमें कोई स्टॉक एक्सचेंज चलाता है, कोई गैस एंड स्टील कंपनी का फाउंडर है, कोई पार्लियामेंट में बैठता है। कम से कम 25 साल बाद इनमें से किसी की ज़िंदगी ट्रेजिकली ख़त्म हो गई है, कोई जेल में है और कोई अपनी मानसिक स्थिति पूरी तरह से खो चुका है। इसकी वजह लेखक ने बताई है 1929 में आया हुआ स्टॉक क्रैश और ग्रेट डिप्रेशन। दोस्तों, उस ज़माने के हिसाब से अभी हम इतने अनसर्टन लाइफ में जी रहे हैं तो सोचिए कि हमें फाइनेंशियली लिटरेट होने की कितनी ज़रूरत है। और इसीलिए लेखक बताते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा कितना कमाते हैं, ज़रूरी ये है कि आप उन पैसों को कितनी जनरेशन तक संभाल के रख सकते हैं। और इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1974 में लेखक के दोस्त ने ऑस्टिन के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में मैकडोनाल्ड के रे क्रॉक का स्पीच सुना। स्पीच के बाद रे स्टूडेंट के साथ हैंगआउट के लिए तैयार हो गए। हैंगआउट के दौरान रे ने स्टूडेंट से पूछा कि आखिर वो बिजनेस कौन सा करते हैं। सारे स्टूडेंट्स हंस पड़े। उन्होंने कहा कि आप तो हैमबर्गर्स बेचते हैं। रे ने कहा, जी नहीं, मैं हैमबर्गर्स नहीं बल्कि रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ। मेरे बिजनेस के सक्सेसफुल होने में मेरे फ्रेंचाइजी का लैंड और लोकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उनके इस लेसन को रॉबर्ट के दोस्त ने बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया। हम अक्सर ऐसे लोग देखते हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी किसी और के लिए काम करने में गुजार देते हैं। इसके लिए लेखक का कहना है कि स्टार्ट माइंडिंग योर ओन बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके अपनी कंपनी खोलें। लेखक का कहना है कि आप अपनी असेट कॉलम पर ज़्यादा ध्यान दें। अपनी जॉब करते करते अपने असेट कॉलम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। अच्छी जॉब, बेटर प्रमोशन आपको फाइनेंशियली सिक्योर बनाता है अगर एडिशनल पैसों को आप इनकम जनरेटिंग असेट्स खरीदने में यूज़ करें। पुअर और मिडिल क्लास का फाइनेंशियली कंजर्वेटिव होने का मेन रीज़न होता है कि उनके पास फाइनेंशियल फाउंडेशन ही नहीं होता और इसीलिए पैसों के मामले में वो बहुत ही सेफ गेम खेलना पसंद करते हैं। दे कैन नॉट अफोर्ड टू टेक अ रिस्क। इसलिए लेखक का कहना है
जस्ट स्टार्ट माइंडिंग योर ओन बिजनेस। अपने एक्सपेंसेस लो रखें, कर्जे कम रखें, सॉलिड एसेट बेस तैयार करें और यही चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएं ताकि आने वाली जनरेशन इस रेट रेस में ट्रैप ना हो जाए। लेखक के अनुसार हम सब में ट्रेमेंडियस पोटेंशियल होने के साथ साथ सेल्फ डाउट भी है, इसीलिए हम में से कई लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं। करेज कैन एक्चुअली मेक द डिफरेंस इन लीडिंग अ सक्सेसफुल लाइफ। इसलिए वो कहते हैं कि रिस्क लो, बोल्ड बनो और अपने ज्ञान से अपने डर को अपनी ताकत बनाओ। 300 साल पहले अपनी ज़मीनें अपनी संपत्ति हुआ करती थी, उसके बाद उसकी जगह ले ली प्रोडक्शन हाउस और फैक्ट्रीज ने। लेकिन आज के दौर में अगर आपकी संपत्ति कुछ है तो वो है आपका दिमाग और आपके पास होने वाली इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से पूरी दुनिया में फैल रही है। कई लोग बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, और जो अभी भी अपने पुराने दकियानुसी विचारों से चिपके हैं वो या तो टेक्नोलॉजी को या इकोनॉमी को कोसते रहते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी का सीधा मतलब होता है कि अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस तैयार करना। अभी इस वक्त अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट असेट है तो वो है आपका दिमाग। उसे ट्रेन कीजिए। एक छोटी सी आइडिया आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। इस बुक में लेखक ने और भी कई सारे एग्जाम्पल्स देखे। फाइनेंशियल लिटरेसी को बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर इससे बढ़िया शायद ही कोई बुक आज तक आई है। जिसको अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी बढ़ानी है, हर उस इंसान को इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं दिव्या, आपको मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।